देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। भीषण गर्मी में पेयजल की हो रही किल्लत, विधायक ने लगाया आरोप, दबाव में काम करते हैं अधिकारी। सरकार के दावों की खुली पोल, सरकार की कथनी और करनी में अंतर, कोटा में फुटपाथ पर सोने को मजबूर गरीब। सिरोही में ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित, पशुपालकों ने आयोजित की प्रशिक्षण शिविर, थनैला रोग के बारे में बताया। पिपलदा में गर्मी से दूर से हो रही पानी की भरकर ला रही महिलाएं मजबूर, महिलाओं ने लगाया आरोप, ग्राम पंचायत पर भेदभाव का लगाया आरोप। हनुमानगढ़ में पिस्तौल की नोक पर दिन दहाड़े हुई लूट, 3 नकाबपोश लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, चोरों ने की धावा बोला। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। कोटा दक्षिण बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जताई है। बता दें कि संदीप शर्मा ने आरोप लगाया है कि जनता को साफ, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई तो कोटा पीएचडी कार्यालय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल दबाव में आकर के कोटा दक्षिण के पानी को कोटा उत्तर भेजा जा रहा है। जल विभाग के अधिकारी राजनीतिक दबाव के चलते कोटा उत्तर में साफ पानी भेजते हैं और कोटा दक्षिण में दूषित पानी का वितरण करते हैं। कोटा में हिट एंड रन मामले के बाद यूडीएच मंत्री जहां पर शांति धारीवाल ने मीडिया से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों और अन्य जाति के लोगों के लिए नयन बसेरा खोले जाए, फिर भी वो फुटपाथ पर जाकर के ही सोते हैं। ये उनकी गलती है। मंत्री के दावे हैं कि उस दावे के बाद जहां पर ग्राउंड पर जाकर के रियलिटी चेक किया गया, रात के 10:30 बजे से 12 बजे तक 10 किलोमीटर तक सफर तय किया गया और फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों से बात की गई। वहीं मजदूरों ने अपनी पीड़ा में सरकार के सारे दावे को पोल खोल कर रख दी है। यहाँ क्यों लेट तो आप? यहाँ तो सब ऐसे सोते हैं, होटल में तो इलाज में तो ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए सोते हैं साहब। 400 रुपये तो मजदूरी मिलती है। अगर मान लो 100-150 उनको दे दो और 50 रुपये का खाना खा लो तो 200 रुपये बचे। रेन बसेरे में क्यों नहीं जाते? रेन बसेरा है ही कहाँ साहब? कहीं भी नहीं है। उधर का था जो मिटाड़ दिया, 2 जगह उधर था जो मिटाड़ दिया, ये यहाँ का था मिटाड़ दिया। 3 जगह का तो मेरे को मालूम है, 3 जगह मिट चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हो? छिपाबरोज। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। आप लोग कोई गाड़ी जाए वो आप लोगों को चला जाए तो नया में गाड़ी चला दी, डर नहीं लगता था आपको? यहाँ बहुत किलोमीटर तो यहाँ पर साहब अब ऊपर आ लोग ना सुनना पड़ा साहब। पुलिस बुलाती नहीं है आपको? पुलिस बोलती है? पुलिस तो क्या बोलेगी साहब, दिन में मजदूरी जाते हैं, रात को सोते हैं। यहाँ तो गार्ड लगता था, ये लोहा की ये जाले वाले तोड़ कर ले गए लोग बाग। यहाँ के चोर जो गार्ड लगती थी वो गार्ड सोते रहते थे यहाँ। रमेश छिपाबरोज से। कौन पैसे मांगता है? जोर से बोलो। कितने पैसे मांगते हैं? 20 रुपये। कौन से रेन बसेरे में जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या काम करते हो? बुलेटिन में रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर कोटा में जहां पर एक छात्र ने फांसी लगाने की कोशिश किया, फांसी लगा ली है। वही साथ ही ये बड़ी खबर राजस्थान से बता रहे हैं आपको। राजस्थान में एक 17 साल के छात्र ने फांसी लगा ली है। कोटा में एक छात्र ने फांसी लगाई है। पढ़ाई को लेकर के मानसिक तनाव में था छात्र, 3 दिन पहले निकाला था घर से बाहर। पुलिस ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। कोटा में 10वीं की पढ़ाई कर रहा था ये छात्र, जिसने पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी है। कोटा में एक छात्र ने फांसी लगा ली है। 3 दिन पहले घर से बाहर निकला था। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बाद अब
छात्र ने पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी है। 17 साल का बताया जा रही है छात्र, जो कि 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोटा में एक छात्र ने फांसी लगा ली है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पूजा जोशी जुड़ी है। पूजा जी, पूरा मामला क्या था? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 17 वर्षीय स्कूल छात्र है विष्णुकीर्त, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र है, परिजनों के मुताबिक परीक्षा देने के बाद से ही ये तनाव में चल रहा था। और इतना ही नहीं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो चल रही है उसमें से एक परीक्षा इसने दी भी नहीं थी। और जब अपने घर से एक रस्सी लेकर गया और परिजनों को उसने कहा कि मैं गाय और भैंस को बांधने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वह लापता हो गया और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट इटावा थाने में दर्ज करवाई, उसके बाद पुलिस द्वारा तलाशी की गई तो पास ही के गांव के बाहर एक घने जंगल में एक पेड़ पर इसका शव लटका हुआ मिला। और शव भी सिर्फ लटका हुआ ही नहीं, पूरी तरह से सड़ चुका था। इसका शव जो था वो सड़ा हुआ मिला। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उसका शव जब सड़ गया था, क्योंकि लापता के बाद 2 से 3 दिन के बीच पुलिस को मृतक विष्णुकीर्त का शव मिला था। तो इतने में उसका शव पूरी तरह सड़ गया था और उसके बाद मौके पर ही पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे पोस्टमार्टम करवाने के लिए वॉशरूम में ले जाया जाए। तो मौके पर ही जो प्रक्रिया थी वो की गई और उस कंडीशन में नहीं था। तो फिलहाल कारणों की अगर हम बात करें पुलिस की, तो कारणों की भी जानकारी नहीं मिल पाई है पूरी की। पूरी तरह से इसने सुसाइड क्यों किया और क्या कारण रहा, पुलिस जांच में जुट गई है। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, पुलिस जांच में जुटी और क्या कुछ पूरा मामला निकल के सामने आता है, इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर कोटा में 10वीं की पढ़ाई करने वाला जो छात्र है, उसने पेड़ से लटक करके फांसी लगा ली है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से संचालित पशु विज्ञान केंद्र सिरोही में ऑनलाइन पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि जहां पर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुदीप सोलंकी के निर्देशन पर डॉक्टर दीपक गिल और डॉक्टर नरसी राम गुर्जर ने पशुओं से धनेला रोग, जहां पर उसके लक्षण, उपचार और बचाव विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दी है और जानकारी भी दी है। डॉक्टर नरसी राम गुर्जर पशु विज्ञान केंद्र सिरोही के टीचिंग एसोसिएट के ऊपर पद पर कार्य कर रहा हूँ। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, ऑफलाइन हो रही है और सिरोही के पशुपालकों के लिए दिन रात यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। कोटा जिले के तहसील पिपलदा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूर पर ग्राम पंचायत डुगरली के वार्ड नंबर 10 कड़वाड़ में, जहां पर गांव में पेयजल की किल्लत का मामला सामने आया है, जहां पर पानी की भारी किल्लत देखने को मिली है और महिलाओं ने ग्राम पंचायत पर भेदभाव का भी आरोप लगाया है। सूरती दरवाजे की गुर्जर बस्ती में 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को सरकारी हैंडपंप लगने का इंतजार है, जहां पर इन महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर दूर से जाकर के पानी लाना पड़ता है। जहां एक और गर्मी अपने चरम पर है, गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे, तो वहीं दूसरी ओर जो पिपलदा गांव है वो अभी भी पानी की समस्या से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर अधिकारियों की बात करें तो उनकी कोई इस और ध्यान नहीं जा रही है, भारी किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद वहीं साथ ही महिलाओं ने ग्राम पंचायत पर भेदभाव का आरोप लगाया है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर जो पिपलदा के गांव के लोगों की जो पानी की समस्या है वो कब तक सॉल्व होती है, अधिकारी कब इस मामले में संज्ञान लेते हैं और कब तक हैंडपंप की जो बात कही जा रही सरकारी हैंडपंप वो कब तक लगता है। खबर हनुमानगढ़ के पीलीबगा से है, जहां पर एक मकान पर 3 नकाबपोश चोर लुटेरों ने 3 दिन दहाड़े धावा बोल दिया और पिस्तौल की नोक पर दंपत्ति को जान से मारने और डर दिखा करके हजारों की नकदी सहित जेवरात फरार कर दिए हैं। इस घटनाक्रम से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लुटेरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि आज दिन दहाड़े एक घर में घुस करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना आज दोपहर की बताई जा रही है। ये 12:15 का टाइम था और उस गेट से आया, मम्मी के गेट से, और मम्मी का मुंह ढक के और लेके आई। तीन थी, उन्होंने मेरा गला दबा लिया और गले से चैन खींच ली और कान खींच रहे थे, वो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ, तो कहता ठीक है। फिर ये चूड़ी उतार ली और अंदर अलमारी खोल के 50,000 कैश था वो ले लिया। 2 चाकू और 1 पिस्टल थी। नहीं भैया नकाब पहने होती तो कैसे पहचान। सूचना आई, मौके पहुंचे, देखा तो
घर के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि करीबन 12 बजे के लगभग 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए और घर में एंटर किया और डरा धमका के गहना और 50,000 रुपये नकदी ले गए, जिसपे सीसीटीवी कैमरे और फुटेज देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। इस तरह की वारदात करने वालों के बारे में भी तफ्तीश की जा रही है और आस पड़ोस के जो लोग हैं जो इस तरह की वारदात कर सकते हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। पिस्तौल की नोक पर दिन दहाड़े जो लूट है उस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वन विभाग मामले में यह सामने आया है, चोरों ने घर पर धावा बोला और फिर जेवरात और कई जो नकदी है वो भी लेकर फरार हो गए। वही पुलिस की गिरफ्त से अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी एक सवाल उठता है, जब दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में आखिर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्या जो अपराधी हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, क्या अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां पर हजारों की नकदी और जेवरात लेकर के ये लुटेरे फरार हो गए। हनुमानगढ़ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े कुछ लुटेरे घर में आए और उसके बाद फिर घर में बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। जहां पर नकाबपोश थे ये लुटेरे, उन्होंने नकाब पहन रखी थी। हालांकि इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस छानबीन की बात करे तो लगातार राजस्थान में अगर घटनाओं की बात करें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो अगर रेप की बात करे, चाहे वो अगर लुटेरे की बात करे, बंदूक के दम पर ये लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बात की जाए तो वो अभी भी सवाल उठते हुए खड़े होते हैं। हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।